हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत ऐसे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपने छोटे से सिलाई के बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि धूल मिट्टी कितना पड़ गया है, जबकि 2-3 रोज में मैं कोशिश करके साफ़ कर ही देती हूँ। और गांव का घर है तो गांव के घर में बहुत सारे ऐसे धूल मिट्टी उड़ते रहते हैं और नीचा भी पक्का नहीं है, तो झाड़ू सब जब लगाते हैं तो बहुत सारे गंदगी उड़ते रहते हैं जो कि उस पर बैठ जाता है। तो हम साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो फिर आज मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ और बहुत कुछ शेयर भी करने वाली हूँ। तो साथ साथ मैं सफाई भी करूँगी, एडजस्ट भी करूँगी और आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टैंड सेट कर दी हूँ और अब आप सभी के साथ बहुत सारा मैं सामान भी दिखाऊंगी, जो कि इससे 2-3 रोज पहले मैं मधुपुरा गई थी, जहाँ से कि मैं सिलाई से का सभी सामान लाई हूँ। और आजकल रक्षाबंधन का समय है, सावन का समय है, तो सिलाई का काम बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से बहुत सारा ऐसा चीज़ था सिलाई से रिलेटेड जो कि मेरे पास ख़त्म हो गया था, वही सब मैं लाने के लिए गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं धागा का बॉक्स लाई हूँ। तो धागा मेरे गांव में भी मिलता है, लेकिन बहुत ही, जैसे कि अगर मान के चलिए 2 रुपये में हम मार्केट से लाएंगे तो यहाँ पे 4 रुपये, यानी कि 2 गुना मिलता है। ऐसे 2 रुपये में नहीं मिलता है, मैं ऐसे अब रेट प्रॉपर नहीं बता रही हूँ, लेकिन 2 गुना चार्ज में मिलता है। तो इस वजह से मैं धागा का बॉक्स भी मार्केट से ही ले आती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारा लेस और सिलाई से रिलेटेड बहुत कुछ लाई हूँ। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं आगे, तो वो सारे ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप अपनी बुटीक को ग्रो कर सकते हैं। और बैकग्राउंड म्यूजिक में जो आ रहा है, तो बारिश हो रही है, तो बारिश की आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैं लेस लाई हूँ, 2-3 तरीके का लेस है, एक बड़ा बंडल है और छोटा छोटा बंडल भी है, डोरी सब भी लाई हूँ। तो और इसमें क्या होता है, हम धागा इस वजह से खुद अपने से लेते हैं, क्योंकि अगर किसी और को रुपए देते हैं ना, तो वो क्या करते थे, जैसे कि जेंट्स का अलग होता है और लेडीज़ बुटीक का अलग होता है, तो वो क्या बोलते थे जा करके कि हमें धागा का डब्बा दे दीजिए। तो वो खोल करके चेक नहीं करते थे कि कौन सा है, वो डायरेक्ट ले लेते थे। तो यहाँ पे देख सकते हो फीता भी ले आई हूँ, फीता मेरा कट गया है और जो स्टूडेंट आती है सीखने के लिए वही उसी से कट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फीता एक्सीडेंट कर गया है, इसको मैं मरहम पट्टी कर दी हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा। ऐसे भी बहुत ही सॉफ्ट है फीता, बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसी वजह से हम अभी इसको फेंके नहीं है, इससे हम यूज करेंगे, यूज करने लायक है। इस पर सिर्फ सिलाई से जैसे रफ नहीं करते हैं, जैसे कट फट जाता है कपड़ा, तो उसी तरीके से मैं इसको कर दी हूँ। और आज मैं थोक थोक सब सामान ले आई हूँ, क्योंकि बार बार मुझे जाने आने का बहुत ही दिक्कत हो जाता है, हम जा आ नहीं पाते हैं। और इसी वजह से हम यहाँ पे सुई भी जो है बहुत ही, यानी एक साथ ही ढेर सारा ले आए हैं बंडल के थोक में। और हुक भी एक डब्बा ही ले आए हैं, ऐसे तो खुदरा में हमें 10 रुपये पड़ता है, तो थोक लेते हैं तो कम पड़ता है। तो इसी तरीके से जो भी है सब मैं थोक में लाई हूँ, तो थोड़ा सा कम रेट में मिल गया है। तो यही है, इन सभी चीज़ों को अब मैं एडजस्ट करूँगी। शुरुआत में मैं जो दिखाई थी तो उसी पर मैं ये सभी सामान को रखती हूँ। तो गंदा तो बहुत है, तो उन सभी को साफ़ भी करेंगे और आप सभी से बातें भी करेंगे और मैं बताऊँगी भी। और अगर आप सब घर में सिलाई का काम कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, अगर आप अपने सिलाई के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप सब ये सब सामान रख सकते हैं। मैं थोड़ा, यानी कि ये तो ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि और ये भी है जिस तरीके से जितना मेरा यहाँ पे खर्च होता है, जितना लेस यूज होता है उतना ही मैं लाती हूँ। ये नहीं कि एक साथ मैं ढेर सारा ले आऊँ और वो मेरा सेल ना हो, तो इस तरीके से मैं नहीं करती हूँ। जितना सेल हो पाता है मैं उतना ही लाती हूँ। और अभी भी मेरे पास धागा भी है, हुक भी है, लेस भी है, लेकिन इस मंथ में पूरा काम चलेगा। तो काम चलने के लिए हमें बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, इस वजह से मैं एक साथ ही सब कुछ ले आई हूँ। तो बस मैं अब क्या करूँगी, इन सभी को सेट करके अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। और ये वीडियो जब मैं शूट कर रही थी इसी टाइम पे उसके पैर में कैंची चुभा था, तो इसी वजह से मैं बीच में कट करके चली गई थी उसको देखने के लिए। ये कल का है, सोमवार का है वीडियो क्लिप। तो ये ले तो आई थी बहुत दिन पहले ही, यानी कि 4-5 रोज हो गया ये सभी सामान को, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रही थी। ये वीडियो शूट ऐसे तो वीडियो का कुछ भी नहीं है, बस आप सभी को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आप सब भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम सिंपल ब्लाउज मान के चलिए 50 रुपये में सिल रहे हैं
और अगर हम उसमें लेस लगा देते हैं तो एक तो उस ब्लाउज का खूबसूरती और भी बढ़ जाएगा और कस्टमर भी आपके पास आएंगे। और लेस सब जब लगा देते हैं तो ब्लाउज भी अच्छा लगता है, कस्टमर भी आपके पास आते हैं। तो इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, सभी जो भी चीज़ होता है ब्लाउज से रिलेटेड, जैसे कि हो गया डोरी, हो गया सो बटन, हो गया लेस, हो गया लाइनिंग, हो गया, तो ये सब कुछ मैं खुद अपने पास रखती हूँ ताकि मेरा ये साइड इनकम भी हो जाता है। और जब हम लेस लाते हैं, थोक लाते हैं, तो थोड़ा सा कम रेंज में मिलता है और हम अपने कस्टमर को 1 रुपया 2 रुपया यानी कि बेनिफिट के हिसाब से रख करके उसके बाद हम दे भी सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे अब करने लग गई हूँ सफाई। तो पहले सारे सामान को मैं रैक से नीचे उतार दूंगी। गंदगी तो दिखाई ही बहुत सारा, ऐसे गंदगी दूसरा चीज़ नहीं है, सिर्फ धूल मिट्टी है और गांव वाला घर है, नीचे से पक्का है, तो इसी वजह से धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ता है। तो उसको हम सफाई करते रहते हैं, फिर भी आज ज़्यादा है तो उसको सफाई कर देते हैं और सारे सामान नया वाला जो भी लाएँ उसको भी एडजस्ट कर देंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर हम कोई भी वीडियो को फुल वॉच करते हैं तभी पता चलता है कि आगे वीडियो में क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं। ऐसे तो हम लोगों की वीडियो में देखने लायक कुछ होता नहीं है, बस हम आप सभी से अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम अपना काम करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो वही यहाँ पे हम आप सभी के साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती थी कि सिर्फ ब्लाउज सिलती थी तो सिलाई का चार्ज हमें मिलता था। तो अगर हम अपने आप में कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको रुपए कहीं और से लेना पड़ेगा। आप सिलाई करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपके पास सिलाई का रुपए होगा ही। और ये सब ऐसा काम है कि आप कम पैसों में भी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर ये काम अगर आप कर रहे हो साइड से, जैसे कि हुक हो गया, लेस हो गया, धागा, सुई, जो भी है, और अगर आप रख रहे हो तो आपके पास जो छोटे मोटे सिलाई के काम कर रहे हैं तो वो भी आपसे ले जा सकते हैं। और जैसे कि आप जितना रुपए में लाए हो उससे 1-2 रुपए बढ़ा करके उससे भी ले सकते हो। एक तो आप कस्टमर को दे दिए तो वहाँ भी सेल हो गया आपका, और छोटे मोटे बुटीक का जो होता है वो भी आपसे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से साइड इनकम इससे भी कर सकते हैं। और आपका कस्टमर भी बनेगा, जैसे कि कस्टमर अपना कपड़ा, और कस्टमर को अगर पता चल जाएगा कि आपके पास सब कुछ मिलता है तो वो खुद का अपना कपड़ा ठो लेकर के आएंगे और आप अपने से ही, जैसे लेस हो गया, फॉल हो गया, लाइनिंग हो गया, डोरी हो गया, ये सब चीज़ दे दीजिएगा तो वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसको कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हाउसवाइफ सभी ब्लाउज सब पहनती है तो उसको टाइम इतना नहीं हो पाता है कि वो बार बार मार्केट जाए, वहाँ से कुछ लेकर के आए। तो इस तरीके से आपके पास ही सब कुछ मिल जाएगा, आपका भी फ़ायदा, कस्टमर का भी फ़ायदा। तो इस तरीके से आप अपनी बिजनेस को आगे भी बढ़ा सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं और कस्टमर को जोड़ भी सकते हैं। एक काम से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास हरदम 10 आदमी आते रहते हैं, कस्टमर आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर सब कुछ बिखरा हुआ रहेगा, गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कस्टमर जब आते हैं तो लेस देखने के लिए आते हैं। जिस जिस तरीके का लेस रहता है, सब कलर का लेस वो पसंद करते हैं, जो पसंद करके जाते हैं वही लेस हम लगाते हैं। तो यहाँ पे आएंगे वो गंदगी देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो अपने काम को भी करना है, साथ साथ सफाई पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि कोशिश करते रहते हैं जो हम गंदगी ना रखें, साफ़ सफाई ही रखें, तो फिर भी हो जाता है। जैसे कि मैं कटिंग करती हूँ तो बार बार कटिंग करते हुए ऐसे हो जाता है, बिखर जाता है सामान। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सुबह में साफ़ सफाई कर लेने का, उसके बाद मैं शाम में साफ़ सफाई करती हूँ। बीच वाले टाइम में तो नहीं मिल पाता है टाइम कि मैं सिलाई को छोड़ करके इन सभी को साफ़ करूँ। लेकिन ये सोमवार का दिन है तो यहाँ पे इस रोज़ मैं फास्ट थी तो मैं सिलाई नहीं की थी, तो यही सब मैं काम कर ली थी और वीडियो सब शूट कर ली थी। तो जिस रोज़ मेरे पास टाइम रहता है तो मैं चाहे अपना घर का ही क्यों ना साफ़ सफाई करूँ या यहाँ पर का, तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। और साफ़ सफाई कर लेते हैं तो एक मन में तसल्ली भी होता है। और जहाँ पे हम सिलाई करते हैं, चाहे कोई भी, जैसे पार्लर हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम हो, और हाउसवाइफ हो चाहे लड़की हो, उसको तो सजना संवरना जब खुद को पसंद है तो क्यों ना हम अपने काम को भी थोड़ा सा निखार दें, क्यों ना हम सजा करके रख के
ताकि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिव वाइब आए, और जब पॉजिटिव वाइब आसपास रहते हैं तो काम करने में भी अच्छा लगता है। इस वजह से हम सोचते हैं कि अच्छा लगे दिखने में। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं लेस के डब्बे को सारे को सजा करके रख दी हूँ। अब नीचे वाले सभी बॉक्स को भी भर दूंगी। यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे देख रहे होंगे, इन सभी में किसी में मोती है, किसी में कुछ है। और ये देख सकते हो पहले वाला धागा है जो कि इसमें से निकाले हैं ज़्यादातर, तो ये बिखर गया है, तो इन सभी को भी समेटेंगे और सबको एक एक जगह पे एडजस्ट कर देंगे, ताकि हम जब काम करते हैं तो यहाँ पे नज़दीक में ही मेरा कटिंग का टेबल है। यहाँ पे मैं लेस धागा जो भी है वो रखती हूँ और आगे में सिलाई मशीन रहता है, तो यहीं से मैं सारा काम करती हूँ। और जब नज़दीक में सब कुछ रहता है तो बार बार उठना नहीं पड़ता है, जिससे कि हमारा टाइम भी बचता है। और जब हम कोई काम करते हैं और उसको, जैसे कि मैं बता दूं एग्जांपल के लिए, तो गांव में जो घर होता है, गांव का घर और मार्केट का घर, जिस तरीके से हम गांव में काम करते हैं और मार्केट में काम करते हैं, तो गांव में जो काम कीजिएगा तो आपका किचन यहाँ है, बेडरूम वहाँ है, चापाकल वहाँ है, तो यानी कि आने जाने में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि काम बहुत लेट लेट होता है। और मार्केट के घर में क्या होता है, यहाँ पे सब किचन का काम है, यहाँ पे बेडरूम, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे खाना खिला दिए, तो इस तरीके से फास्ट से फास्ट काम हो जाता है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि हम एक जगह अगर कोई भी सामान रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही मैं दिखा रही हूँ, तो आप सब अगर मेरे पिछले वाले वीडियो सब देखते होंगे तो उन सभी में आप सभी देखे होंगे कि मेरा सिलाई मशीन, और वीडियो में तो अधिकतर दिखते ही रहता है कि फ्रंट में मेरा सिलाई मशीन रहता है, साइड में ये टेबल है और साइड में ये रैक है जिस पर कि मैं सारे धागे लेस सब कुछ रखती हूँ। और साइड में एक हमारे तरफ चौकी बोला जाता है जिस पर कि बैठते हैं, आराम करते हैं, वही है। उन पे मैं अपना कस्टमर का सारा कपड़ा सब रखती हूँ, तो वो मैं नहीं दिखाती हूँ क्योंकि वहाँ पे कितना भी मैं संभाल लेती हूँ, गैदरिंग हो ही जाता है, कोई कस्टमर आते हैं, देते हैं, कोई ले जाते हैं, इस तरीके से। और ऊपर में एक मैं तार लपेट करके रख दी हूँ जिस पर कि मैं अपने जो नए नए ब्लाउज बनाती हूँ उन सभी को एडजस्ट करके रखती हूँ। और वहाँ पे फ्रंट में रखने का मेरा एक मेन मकसद ये भी होता है कि वहाँ पर जब रहते हैं तो कस्टमर जब भी आते हैं तो उसको सामने से नज़र आ जाता है, और जो कोई भी चीज़ वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो यही वजह है कि वहाँ पर रखते हैं। कोई नया डिज़ाइन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, फ्रंट में रहता है तो कस्टमर आ करके देखते हैं, वहाँ से लेकर के और पसंद करते हैं, जो भी पसंद आता है वो बोलते हैं बनाने के लिए, तो मैं बना करके दे देती हूँ। और एक धागे का डब्बा इस तरीके का भी मैं रखती हूँ, ये मैं खुद से बनाई हूँ। ऐसे ही ये बर्फ़ी का डब्बा है जो मिठाई आता है, तो इसमें मैं क्या की थी, कील को ऐसे गरम कर करके मैं बना ली थी और ये ऐसे ही बनाई थी, लेकिन काम बहुत होता है, जैसे कि ये सब धागा जो रेगुलर काम करते हैं तो आधा अधूरा वाला रह जाता है, तो ऐसे डब्बे में रखते थे तो बार बार लपेटा जाता था। और इस तरीके से हम कील में डाल करके रखते हैं तो ऐसे ठीक रहता है, गड़बड़ नहीं, मिक्स मैच नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इसी में हम थोड़ा सा जैसे कि डोरी पलटते हैं वो सब भी रखते हैं, स्टिक और बटन और हुक वाला डब्बा तो अलग है, उन सभी को अलग मैं रखती हूँ। सबसे मेरा गुम होता है सुई, तो सुई के लिए मैं क्या की हूँ, एक डब्बा रखी हूँ जिसमें कि मैं सिर्फ सुई ही रखती हूँ। और मैं जब से डब्बा अलग की हूँ सुई का तब से बहुत ही कम गुम होता है। और ऐसे होता है ना, जब हम अकेले काम करते हैं तो कम गुम होता है। यहाँ पे कभी हम काम कर लेते हैं, कभी स्टूडेंट काम करते हैं, कभी हम किसी को देते हैं करने के लिए, तो इस तरीके से भी इधर उधर हो जाता है। और जब ये मैं फाइनली सेट कर लूँगी तो वो भी आप सभी को फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और आप सब इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ तो आप सभी के कमेंट पढ़ के मन खुश हो जाता है और मैं फिर से खुश होकर के काम करने की कोशिश करने लग जाती हूँ। तो और जो भी मेरे नए फ्रेंड्स जुड़े हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो मैं इस चैनल पे लेकर के आते रहती हूँ, सिलाई से रिलेटेड जो कोई भी हो, किस तरीके से मैं काम करती हूँ, किस तरीके से कटिंग करती हूँ, कटिंग करने का भी बहुत सारा ऐसे टिप्स देती हूँ जिससे कि आप सब फास्ट से फास्ट कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो और डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँच जाए। और मैं लाइव भी आती हूँ तो आप सब लाइव में भी जुड़ करके बातें कर सकते हैं। और मैं बता दूँ तो मैं सिलाई का काम बहुत ही फास्ट करती हूँ, सिंपल ब्लाउज
25 मिनट में सिल लेती हूँ। पेटीकोट 16 से 17 मिनट में सिल लेती हूँ। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप सभी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मेरे इधर हो रही है बारिश, सावन का शुरुआत हुआ है, उसी रोज़ से बारिश हो रही है। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है और काम करने में भी अच्छा लग रहा है। जिस रोज़ गर्मी रहता है तो गर्मी में तो सिलाई का काम ना के बराबर हम कर पाते हैं, और अगर से ऐसा मौसम रहता है तो काम भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो चलिए सब कुछ एडजस्ट कर दिए हैं, अब फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं डेकोरेट की हूँ। लेस सब भी डेकोरेट करके रख दी हूँ ताकि जो भी कस्टमर आए तो फ्रंट में दिख जाए और कस्टमर यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।